अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम ईद की नमाज का तरीक़ा लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और बहुत आसानी से ईद की नमाज का तरीक़ा और उसकी नीयत हम आपको समझाएंगे, क्योंकि शव्वालुल मुकर्रम का चांद नज़र आ चुका है और मुल्क भर में ईद उल फितर की ज़ोर और शोर से तैयारियां चल रही हैं। अल्लाह करीम हम सब के लिए इस माह मुबारक को मुबारक फरमाए और जो महीना माह श्याम का हमारे माबैन से गुजरा है, अल्लाह उसकी बरकतों से भी माला माल फरमाए। तो नाजरीन, आइएगा, वक्त बिल्कुल भी ज़ाया ना करते हुए मैं डायरेक्टली अपनी बात को शुरू कर देता हूँ। जैसा कि हमें ईद की नमाज अदा करनी है, तो ईद की नमाज में हमें नियत करना है। नियत के बारे में उलमा क्या फरमाते हैं? रसूल पाक का फरमान है, नियत जो है वो दिल के पक्के इरादे का नाम है। यानी किसी अमल को करना है तो दिल में उसका पक्का इरादा कर ले कि मैं इस मकसद से ये काम कर रहा हूँ। मान लीजिए जैसे हमें नमाज पढ़नी है तो दिल में इरादा कर ले कि हम ईद की नमाज पढ़ेंगे, तो आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन लफ्जों में कह लेना, जुबान से कह लेना, ये मुस्तहब तरीका है और इसमें सवाब है। तो अब नाजरीन, जैसे कि ईद की नमाज की नियत का सवाल है, तो हमें ईद की नमाज की नियत कैसे करनी है ये आप समाअत कर लीजिएगा। ईद की नमाज की नियत करनी है हमें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब मां जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ को अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु अकबर कहकर के कानों तक हाथ ले जाने हैं और ला करके नाफ के नीचे बांध लेना है, टूंडी के नीचे। जब नाफ के नीचे बांधेंगे तो अब सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये इमाम साहब को भी और मुक्तदी हजरात को भी, दोनों को पढ़ना है। आहिस्ता आवाज में, जोर से नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद में इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको भी कहना है और कानों तक हाथ लेकर के जाना है। 3 तकबीरें होंगी। पहली तकबीर हो गई अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाया, फिर ला करके छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, फिर कानों तक हाथ लेकर के जाएंगे, फिर ला करके छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अब ये हाथ कानों तक तो लाएंगे, लेकिन इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें ला करके नाफ के नीचे बांध लेना है। नाफ के नीचे बांधेंगे, खामोशी से खड़े हो जाएंगे, इमाम साहब क़िरात करेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद में कोई सूरत पढ़ी जाएगी, वो हमें समाअत करनी है। उसके बाद में रुकू होगा, फिर 2 सजदे होंगे, पूरी रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब अगली दूसरी रकात के लिए जब हम खड़े होंगे तो हमें डायरेक्टली इमाम साहब की क़िरात को सुनना है। इमाम साहब क़िरात करेंगे, अलहम्दु पढ़ेंगे, उसके बाद में सूरत मिलाएंगे। रुकू में जाने से पहले, रुकू में जाने से पहले अब 3 तकबीरें होंगी। जैसे वहां सना पढ़ने के बाद क़िरात शुरू करने से पहले 3 तकबीरें हुई पहली रकात में, अब दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें होंगी। वो तकबीरें कैसे होंगी? जब क़िरात पूरी हो गई तो तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे और ला करके उनको छोड़ देंगे। फिर तकबीर होगी, फिर कानों तक हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर, फिर छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर होगी, कानों तक हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर, फिर ला करके हाथ छोड़ देंगे। अब चौथी तकबीर होगी, तो अब चौथी तकबीर जब होगी तो हमें हाथ नहीं उठाना है, हमें चौथी तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर रुकू में चले जाना है। रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर रुकू से उठेंगे, उसके बाद में 2 सजदे करेंगे, फिर कायदा करेंगे, तशहुद पढ़ना है, दरूद शरीफ पढ़ना है, दुआए मासूरा पढ़ना है। फिर हमें दाईं जानिब और बाईं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस शक्ल में हमें सलाम फिर लेना। ये हमारा ईद की नमाज की नियत भी हो गई और उसका तरीका भी हो गया। अगर समझ नहीं आया तो मैं कंटिन्यू एक बार और कर देता हूं, बतला देता हूं, रिपीट कर देता हूं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब मां जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के
रुख मेरा काबा शरीफ को या मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ को, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। अल्लाहु अकबर, नियत बांध लेंगे, ये नियत हो गई। अल्लाह अकबर कह करके नियत बांधे, तरीका हो गया। सना पढ़ लिया, सना पढ़ने के बाद में यानी सुभानक अल्लाह के बाद में 3 तकबीरें होंगी। तीनों तकबीरों पे कानों तक हाथ ले जाएंगे, छोड़ देंगे। फिर दूसरी पे कानों तक हाथ ले जाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में कानों तक हाथ ले जाएंगे, नाफ के नीचे बांध लेंगे। फिर क़िरात होगी, क़िरात सुनेंगे, रुकू सजदे होंगे। दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो उसमें पहले क़िरात होगी, फिर रुकू में जाने से पहले तकबीरें होंगी 3। अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। चौथी तकबीर कहते वक्त कानों तक हाथ नहीं उठाना, सीधे रुकू में चले जाना है। ऐसे ही इस रकात को मुकम्मल करना है, रुकू करना, दोनों सजदे करना। ये इसकी नियत भी हो गई और इसका तरीका भी हो गया। ऐसे नमाज को अदा करना। उसके बाद में खुतबा इरशाद फरमाएंगे इमाम साहब, वो खुतबा सिमात करना है और फिर इज्तिमाई दुआ में शरीक होना है। दुआ में जो है कसरत से शरीक हुआ करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, दुआ में शरीक नहीं होते। देखो दुआ के बारे में रसूल पाक फरमाते हैं, अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का मग़ज़ है यानी दिमाग है। अब आदमी से दिमाग निकाल लिया जाए तो वो मेंटल हो जाता है। ऐसे ही इबादत है, इबादत में अगर दुआ ना मांगी जाए तो वो इबादत भटकती रहती है। तो इसलिए मकबूलियत के लिए अपनी इबादत अपने रब के हुजूर पेश करना जरूरी है। और पेश करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप दुआ मांगे, दुआ करें और उस दुआ में कहें, मौला जो भी इबादत की है इसे गलतियों से पाक फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और ये माशाल्लाह ये तो वैसे भी खुशी का दिन है, ईद का दिन है। इसमें तो मुल्क भर के लिए और आलम इस्लाम के लिए, दुनिया भर के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह मुल्क में हमारे खास करके अमन व अमान अता फरमाए, भाईचारे को कायम फरमाए, तमाम नफरतों से हमारी और हमारी नस्लों की और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। इस शक्ल में दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह करीम, मेरा विज़दान यकीन है कि हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। और जब रब हमारा कबूल फरमाएगा तो हमारे मुल्क से बलाएं, मुश्किलें, नफरतें सब एक न एक दिन खात्मा पा जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी और भाईचारा फिर एक न एक दिन कायम होगा। इसी के गर्ज से हम हाजिर हैं और आपसे गुजारिश करेंगे, अगर बात हमारी समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरा जो मिशन है उसमें साथ दीजिएगा। मेरा मिशन है, यही है आरजू कि तालीम कुरआन आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हजरत पाइंदाबाद। रसूल पाक का फरमान है, नियत जो है वो दिल के पक्के इरादे का नाम है। यानी किसी अमल को करना है तो दिल में उसका पक्का इरादा कर ले कि मैं इस मकसद से ये काम कर रहा हूं। मान लीजिए जैसे हमें नमाज पढ़नी है तो दिल में इरादा कर ले कि हम ईद की नमाज पढ़ेंगे, तो आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन लफ्जों में कह लेना, जुबान से कह लेना, ये मुस्तहब तरीका है और इसमें सवाब है। तो अब नाजरीन, जैसे कि ईद की नमाज की नियत का सवाल है, तो हमें ईद की नमाज की नियत कैसे करनी है ये आप समाअत कर लीजिएगा। ईद की नमाज की नियत करनी है हमें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब मां जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ को अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु अकबर कहकर के कानों तक हाथ ले जाने हैं और ला करके नाफ के नीचे बांध लेना है, टूंडी के नीचे। जब नाफ के नीचे बांधेंगे तो अब सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये इमाम साहब को भी और मुक्तदी हजरात को भी दोनों को पढ़ना है। आहिस्ता आवाज में, जोर से नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद में इमाम साहब तकबीर कहेंगे।